हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी को इंटरनेशनल विमेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इंटरनेशनल विमेंस डे की इस सीरीज में मैं बात कर रही हूँ अलग अलग फील्ड की उन महिलाओं से जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में एक अचीवर है और इंस्पिरेशन है, जो दूसरी महिलाओं के लिए भी एक मोटिवेशन का सोर्स बन सकती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है अजमेर से मिसेस माला पारिक। आप एक कथक नृत्य की टीचर हैं, डांस टीचर हैं। वेलकम माला मैम, हमारे आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं चाहूंगी मैम, आप अपने कथक के फील्ड में आपकी क्या अचीवमेंट्स है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए। नमस्ते रजनी जी। सबसे पहले तो कथक जो है वो भारतीय संस्कृति को हमें आगे बढ़ाने का मौका देता है। यही सोच करके मैं कथक से जुड़ी थी कि आज का जो जमाना है वो ज्यादातर वेस्टर्न की तरफ ज्यादा जा रहा है। हम विरोध ही नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपनी चीज पहले पकड़ के रखनी चाहिए, जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, जो बिल्कुल। हमारे यहाँ का कल्चर है। तो जो कथक नृत्य है वो बहुत तरह से हमको योगदान करता है हमारी प्रोग्रेस के अंदर। तो मैंने कथक में एमए किया, जिसके अंदर मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ इंदौर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से। ग्रेट। और 20-22 सालों से मैं कथक की शिक्षा दे रही हूँ। अजमेर का एक बहुत फेमस स्कूल है सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, जिसमें मैं 18-19 साल से डांस टीचर हूँ। जी। इसके अलावा मेरी एकेडमी चलती है, जिसमें आपको जान के आश्चर्य होगा मैम, 3 साल से लेकर 60 इयर्स प्लस तक, 60 इयर्स ऑल लेडीज मेरे पास में डांस सीखती हैं। और वाह। 50 के आसपास वाली तो बहुत सारी हैं। ग्रेट ग्रेट मैम। तो तो ये कहीं ना मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जी क्योंकि बिल्कुल घर मैम। से निकलकर या जॉब भी कोई कर रही है वो भी सीखती हैं। बच्चे तो खैर सीखते ही हैं, आजकल बच्चे तो एक्टिव रहते हैं इन चीजों में। लेकिन राइट। लेडीज का जो मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरा जी बेच उन लोगों का। और अच्छी बात ये है कि वो जॉब करती हैं तो भी सीखने आती हैं, वो हाउसवाइफ है तो भी टाइम निकालती है। तो मुझे लगता है ये जो कनेक्शन बना है, ये मेरे नृत्य से ही बना है। बिल्कुल मैम। कहीं ना कहीं एक बहुत, मेरी नजरों में आप एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेडी हैं, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रही हैं, ना सिर्फ आप अपनी कला को निखार रही हैं, आप बहुत से बच्चों को अपनी कला विरासत में दे रही हैं। और साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी कला को नई जनरेशन को पास आउट करना, हमारी जो विरासत है, ये सच में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं प्राउडली बताना चाहूंगी कि मेरी डॉटर ने भी मैम से ही कथक में ग्रेजुएशन किया था। और आप मेरी डॉटर की भी कथक गुरु रही हैं। तो मैम, आज हम बात करेंगे महिला दिवस पर, महिलाओं की स्थिति पर। जैसा हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि आप कथक टीचर हैं, मैम कहीं ना कहीं जो लेडीज वर्किंग है और जो लेडीज होम मेकर है, उनके प्रति समाज में दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग अलग होता है। होम मेकर्स की उतनी वैल्यू नहीं की जाती सोसाइटी में, और वर्किंग लेडीज को ज्यादा वैल्यू देकर इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो इस बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, ये तो सही है कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी उसकी उसको जगह बनाना थोड़ा आसान होता है। और बिल्कुल। अब तो समय थोड़ा बदल रहा है। तो यदि हस्बैंड को, मेन हस्बैंड का इसमें रोल रहता है जहां तक मुझे लगा, क्योंकि हमने भी दोनों तरह की लाइफ को फेस किया है। तो जी अगर हस्बैंड आपका सपोर्टिव है, वो आपके घर का काम भी छोटा नहीं है। हम खुद अगर ये वाली चीज सोचते हैं कि जो वर्किंग है वही ज्यादा कर रही है, तो उसके हेल्पिंग हैंड भी बढ़ जाते हैं। जी। चाहे वो अपने घर में बैठ रखे, कुछ रखे, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो खर्च कर सकती है। लेकिन जो हाउसवाइफ है उसका भी हम अगर अपनी नजर से देखें, एज ए लेडी मैं सोचती हूँ कम काम वो भी नहीं है। बिल्कुल। हाउसवाइफ बनना, घर संभालना एक बहुत बड़ा काम है, जी क्योंकि हर चीज, सब चीज का ध्यान रखना। और अब तो जो थोड़ा सा समय बदल रहा है, अब हम पुराने जमाने वाली नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जो हाउसवाइफ है वो लेडी दुखी है, परेशान है। अब सोच में बदलाव आ रहा है, इसका बहुत बड़ा श्रेय मुझे लगता है एजुकेशन को ही जाता है। और बिल्कुल। हस्बैंड जो सपोर्टिव हो गए हैं, अब उस बिल्कुल। काम की कद्र हो गई। तो पहले बिना कद्र का लगता था कि क्या कर रहे हो, घर में ही तो हो। जी अब थोड़ा सा सुधार आ रहा है, लेकिन हाँ फिर भी कंपैरिजन करें तो वर्किंग लेडी, क्योंकि उसको ये डर नहीं होता कल मेरा क्या होगा, तो बिल्कुल। थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है बोलने में और उस चीज को फेस करने में, कि कहीं मैं ना हैंडल कहीं कर लूंगी। कॉन्फिडेंस लेवल वर्किंग लेडीज का थोड़ा सा ज्यादा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मैम, जैसे दो लेडीज हैं, एक होम मेकर है और एक वर्किंग लेडी है।
कहीं ना जी, कहीं दोनों के मन में एक दूसरे की लाइफ को लेकर अलग अलग तरह की फीलिंग्स रहती है। जैसे एक होम मेकर हमेशा एक वर्किंग लेडी को देखकर ऐसा सोचती है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो अच्छे से तैयार होकर रोज अपने जॉब पे जा रही है, उसको घर की किचकिच और टेंशन नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक वर्किंग लेडी होम मेकर को देखकर ऐसा सोचती होगी कि ये जो अपनी फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड कर रही है, अपने बच्चों का बचपन एंजॉय कर रही है, मैं उसे मिस कर रही हूँ। तो क्या ऐसा सच में होता है? लेडीज की इस मानसिकता में जो चीजें होती है, जो फीलिंग्स होती है, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। कोई भी चीज़ जो हमें दूसरों का लगता है कि ये जो कर रहा है बहुत ईज़ी है या यही ज़्यादा है, मैं ही तकलीफ में हूँ, ये जी, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वर्किंग लेडी को यही लगना उचित है कि क्योंकि उसका रूटीन फिक्स होता है, कई बार सोशल फैमिली फंक्शन जो होते हैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगर छुट्टी नहीं है, तो हमें पीछे हटना पड़ता है कि नहीं जॉब पहले है और हाउसवाइफ बिल्कुल। उस चीज़ के लिए फ्री होती है कि मैं अटेंड कर सकती हूँ। तो कई बार चाहते हुए भी हमें उस चीज़ को इग्नोर करना पड़ता हो, चाहते नहीं है पर होता है। हो जाता और है। जो जी। आप कह रहे हैं हाउसवाइफ भी अगर ये देखकर सोचती है कि इनकी लाइफ ज्यादा इजी है तो इजी कुछ भी नहीं है। दोनों ही लाइफ दोनों ही लाइफ बहुत मुश्किल है और मैं वाकई में ये बताऊं जो दोनों मैनेज करके चल रही हैं हुँ, उनके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब हम फैमिली फंक्शन से पीछे रह जाते हैं तो उस चीज को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि मैं क्यों नहीं आ सकी, बिल्कुल, क्योंकि हम चाहकर भी अपनी उस सफाई कैसे बताएं कि हम आना चाहते थे पर मजबूर थे, तो इस प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। तो सोसाइटी में कहीं न कहीं ये जज तो किया ही जाता है लेडी को कि उसके पीछे की स्थिति समझने की कोशिश हर कोई नहीं कर पाता है। नहीं कर और कर ही नहीं सकते। इस बिल्कुल, प्रॉब्लम को मैं सच बताऊं आप एक्सपेक्ट क्योंकि आप 12 महीने में कितने फेस्टिवल, कितने शादी, कितने फैमिली फंक्शन, कितने पाठ पूजा, छोटे मोटे बहुत से प्रोग्राम होते हैं, आप सब जी, जगह अपनी अटेंडेंस नहीं दे सकते हैं। तो बिल्कुल। ये तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। हुँ, तो हुँ। हाउसवाइफ का सोचना अपनी जगह ठीक, उसको लगता है बाहर की दुनिया बहुत आसान है, तो आसान वो भी नहीं है। जी। और घर रहकर सबको खुश रखना वो भी आसान नहीं है। मतलब अगर आप वुमेन है तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना तो रूप चेंज होगा पर करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा और शायद इसीलिए नारी को शक्ति का रूप कहा गया है, क्योंकि किसी भी बिल्कुल। फील्ड में हो, अलग-अलग तरह की स्ट्रगल्स को फेस करके भी अपने फेस पे स्माइल रखना, ये नारी का सबसे बड़ा गुण है। और जी, ये सच मानिए कि ये नारी ही कर सकती है, ये शक्ति जो बिल्कुल। दिया है ना कि अंदर कितनी तकलीफ हो सामने हंस के बात करना या फिर भी कोई घर आ गया उसका वेलकम करना। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, जी, हर जी, घर में हर लेडी की बात बता रही हूँ। तो ये जो सिचुएशन हैंडल करने का है वो मुझे नहीं लगता कोई जेंट्स कर सकता है। अगर मूड खराब है तो आप यकीन मानिए वो रूम से बाहर नहीं निकलेंगे चाहे कोई भी आ जाए, बिल्कुल, किसी के बिल्कुल। भी घर में हो कि मेरा जी, मूड नहीं है बात करने का, ये पर लेडी को हो सकता है उस समय उठ के खाना भी बनाना पड़े, हंस के वेलकम भी करना पड़े। तो ये गुण तो भगवान ने लेडीज में ही नारी दिया को है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे। जैसे ऑब्वियसली शादी से पहले आपने अपनी कथक की डिग्री ली होगी। आपकी जर्नी जी कैसी रही? आपने कब अपनी डिग्री की? शादी के बाद कैसे अपने करियर को परस्यू किया? थोड़ा-सा वो हम जानना चाहेंगे। देखिए मैंने शादी से पहले एमए कर लिया था कथक में और मैं शादी से पहले ही जॉब कर रही थी। तो ये जी, तो ससुराल वालों को पता था कि जॉब कर रही हूँ और ये मैंने मेरी सामने अपनी इच्छा भी रखी थी क्योंकि मैंने जितना समय जिस लगन से मैंने सीखा है तो अब क्योंकि मैंने एमए ही कथक में किया, अगर मैं उसको यूज नहीं करती हूँ तो मेरे तो उस साल का पढ़ना डिग्री सब व्यर्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल। इसके लिए मैं मेरे ससुराल वालों को बहुत बहुत वाकई में धन्यवाद बोलूंगी, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से भी, परेशानियां भी, मेरा फील्ड अलग था, इस तरह का फील्ड घर में कोई बहू का था ही नहीं जो डांस से जुड़ी हो, जॉब वाली तो बहुत है जी, लेकिन ये फैमिली के लिए एक नया फील्ड था जिन्होंने देखा ही नहीं था कि डांस टीचर भी कोई पोस्ट होती है या इसमें भी करियर होता है, ये उनको पता ही नहीं था। जी। तो मेरे साथ में घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है जब भी मैं अपना काम कर पा रही हूँ। और मैं सच बताऊं ना तो जिस साल मैंने एमए किया था उस साल रोड एक्सीडेंट में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। ओह! अब अचानक घर पे मेरी जिम्मेदारियां आ गई मेरे ऊपर, मैं ही घर में उस समय में थी, बाकी मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई थी। तो ये जो प्रॉब्लम थी तो मुझे लगा वो जो मेरा बुरा समय था तब डांस ही था जिसने मेरे को जीने का सहारा दिया या मैं समाज में रह सकूं, बोल सकूं, अपना घर चला सकूं, इसका सहारा मुझे मेरे डांस से ही मिला। तो मेरा इससे एक अलग कनेक्शन बन गया था उस दौर में हुँ, जब हुँ। मैं प्रॉब्लम्स में आ गई थी। तो ये मेरे कमाई का साधन था, मेरे को अपने इंडिपेंडेंट बनने का जो सहयोग बना, तो मैंने सोचा इसने बुरे समय में मेरा साथ दिया, अब मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। जी।
तो फिर जब उसके 2 साल बाद जब मेरी शादी हुई, जिस फैमिली में हुई, तब मैंने उनको क्लियरली कहा था कि जब कोई व्यक्ति का साथ नहीं दिख रहा था, जिस समय अचानक सडनली हो गया मेरे फादर के साथ में, तो मैंने कहा मैं इसको तो कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और जी ससुराल वालों ने मेरी इस बात का मान रखा। आज तक मुझे घर का 100% सपोर्ट है। बिल्कुल। मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो जी अब फैमिली को छोड़कर जाना, सुबह से लेकर शाम तक अपने काम करना, ये सब कुछ बिना फैमिली के सपोर्ट के नहीं हो सकता। नहीं पॉसिबल है, और बिल्कुल। और म्यूजिक जो है वो आपको अंदर से खुश रहना सिखाता है। म्यूजिक आपको तनाव से दूर करता है। आप जानते हैं कि सबके अप एंड डाउन लाइफ में हम चलते ही हैं, सबके ही बिल्कुल। चलते हैं, हमारे भी आए थे। लेकिन जो एक बड़ा सपोर्ट होता है ना, जिसने संभाला, गिरने नहीं दिया, वो मुझे जी लगता है मेरा डांस, जी। जिसने कभी कहीं ना साथ नहीं कहीं छोड़ा। आपकी कला आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही, आपकी शक्ति का स्रोत आपकी कला ही बनी। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और हर समय में इज्जत इससे मिली, काम इससे मिला, मान इससे मिला, तो मेरे लिए आज डांस सब कुछ है। और मुझे लगता है जैसे कर्म ही पूजा है। मैं दिन भर मेरा दिन मेरे काम के साथ बिताती हूँ, तो मुझे और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं लगती है। जी मैम। ये साधना है मेरे लिए। आपकी इस छोटी सी स्टोरी से मैम बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिल सकता है, खासकर जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं। तो आई होप आपकी जो शिष्याएं हैं, नृत्यांगनाएं बनने जा रही है, उनके लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मैम। क्योंकि जो इंसान अपनी कला को पूजा मानता है, अपने कर्म को पूजा मानता है, वो गुरु सच में एक महान गुरु है अपने शिष्यों के लिए। तो मैं चाहूंगी आपकी सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और ज्यादा इंस्पायर हो, और अपनी अपनी लाइफ में जब वो लाइफ के फील्ड में आए, अभी तो वो स्टूडेंट्स है, तो वो भी आपसे इंस्पायर होके एक फाइटर बने, जो हर स्थिति को, स्ट्रगल को फेस करके आगे बढ़ सके। जी मैम, हाँ मैं भी यही चाहूंगी, अगर मेरी लाइफ में 2 5 10 बच्चे भी कोई अपनी लाइफ इस फील्ड में सेट कर पाते, तो मुझे लगता है मैं जिसके लिए, जैसे अपन धरती पे एक मकसद लेकर आते हैं, अगर अपने वजह से किसी को रोजगार मिलता है या उसकी कुछ परेशानियां कम होती है, जी। तो मुझे लगता है कि काफी है। भगवान ने जितना अपने को दिया है, बहुत संतुष्ट हूँ मैं इस चीज से। बिल्कुल मैम। मैम आपकी दो बेटियां हैं प्यारी प्यारी सी, तो जी उनका कितना रुझान रहता है आपकी कला में, डांस के प्रति? नहीं, बिल्कुल रहता है। वो लोग भी कथक का एग्जाम देती हैं। जी वो भी मेरे सारे प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे हमारा है, उसमें सब करती हैं। घर में माहौल ही यही रहता है, क्योंकि मेरी पूरी एकेडमी है, बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, देखते हैं। हर एज ग्रुप का बच्चा मेरे पास में आता है। बच्चा किसी भी 3 साल का, 5 10 45 50 60, तो बच्चे देखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं म्यूजिक में। जी। और आपको पूरा सपोर्ट भी करते हैं, साथ देते हैं आपके करियर के जर्नी में? जी बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कथक जो फील्ड है उसके लिए, जैसे आप बता रही हैं 3 साल की बच्ची भी आपके यहाँ आती है, तो कोई ऐसा जी एज क्राइटेरिया है कि इस एज से हमें शुरू करवाना चाहिए या इस एज तक किया जा सकता है, ऐसा कुछ? देखिए, कथक को जिस जिस तरह से एग्जाम के सेक्शन में जो बांटा गया है, इसके जी। साथ 9 जो एग्जाम होते हैं, वो मुझे लगता है 8 9 साल के बच्चे को एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि बाद में रिटर्न पेपर आ जाता है। और ओके। सॉन्ग पे, बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस करने से बहुत ज्यादा कठिन है जो कथक के जो क्लासिकल ताल पे चलता है। क्योंकि जी। इसमें इस सेंस को समझना बहुत मुश्किल है कि 1 से लेके 2 के बीच का गैप कितना रखना है। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो आते हैं, 3 साल से लेके जो बच्चे आते हैं, मैं पहले जी ही पेरेंट्स से कहती हूँ कि ये बच्चा सुनेगा, देखेगा, तब एक दिन इसके अंदर से निकलेगा संगीत। जी। पहले सुनना जरूरी है, जी। समझना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं, आप चाहे अच्छे सिंगर ना हो, पर अच्छे श्रोता बनिए। बिल्कुल। आप चाहे गा ना सके, आप सुनना सीखिए। आप कर ना सके, आप देखना सीखिए। तो पहला जो हमारा लर्निंग है, वो देखने से स्टार्ट होता है। तो जो 3 4 साल के बच्चे आते हैं, वो जब रोज रोज क्लास में 2 4 शब्द सुनते हैं कि ता थे थे तत कैसे होता है, धान नदी की कैसे बोलते हैं, तो सुन सुन के उनके माइंड के अंदर एक लय का एक बेस बनने लगता है। बिल्कुल। इसलिए हम इतने छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं। और प्रॉपरली जो एग्जाम देते हैं, वो हम 7 8 साल के बच्चों से स्टार्ट करते हैं, ताकि वो ताल में तब तक पक्के हो जाते हैं। जी। ऐसी कुछ एक कहावत है शायद, करत करत अभ्यास के जड़ुमति होत सुजान। तो जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं कथक ऐसी चीज है जो शायद आजीवन की जा सकती है। जैसा आप बता रहे हैं 50+ और 60 तक की एज की लेडीज भी आपके यहाँ आ रही है, तो एज इज जी नॉट अ लिमिट। एक अपने अंदर पैशन होना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल।
आप यकीन मानिए, मुझे लगता है जब मेरा मुझसे लोग पूछते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक इतना फिजिकल वर्क कैसे कर लेती हैं, तो मुझे वाकई लगता है कि शायद मेरा फील्ड म्यूजिक है, इसलिए मैं कर लेती हूँ। अगर मैं इतने घंटे केवल कंप्यूटर पे सीटिंग करती तो शायद मैं नहीं कर पाती। अगर मुझे बिल्कुल पूरे टाइम लेक्चर देना होता शायद मैं नहीं कर पाती। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं, जी लेकिन पूरे टाइम में एनर्जेटिक रहती हूँ। थकान नहीं लगती है। थकान लगती है जब काम बंद हो जाता है। बिल्कुल जब काम खत्म उसके बाद करते हैं, जब तक नहीं लगती है। जी तो ये एनर्जी जो है ये आपको म्यूजिक से ही मिल सकती है, क्योंकि आप बिल्कुल कई जगह आपको पता होगा, आजकल हार्ट का जब ऑपरेशन होता है वहां हम्म पर पे भी म्यूजिक चलाया जाता है। वॉयलिन की एक बिल्कुल धुन है, वो बिल्कुल हार्ट के टाइम हार्ट के ऑपरेशन में चलाई जाती है फॉरेन में, हम्म इसलिए कि वो आपका बीपी कंट्रोल रखेगा। बिल्कुल बीपी कंट्रोल रखेगा। बहुत सर्च हुई मैम। अगर आप एक जैसे खेत में अगर आप गेहूं गन्ना हाँ किसी भी चीज की खेती करती प्लांट्स है, पे दोनों भी में रिसर्च हुआ है, प्लांट्स के साथ भी ये रिसर्च हुआ है, म्यूजिक का इम्पैक्ट जो है। म्यूजिक का इम्पैक्ट। तो जी अगर आप गन्ने जैसी चीज को अगर आप म्यूजिक के साथ में बड़ा करते हैं, वो ग्रोथ ज्यादा देता है, उसमें मिठास ज्यादा होती है। ये सब रिसर्च के बाद की मैं आपको चीजें बता रही हूँ। और जी म्यूजिक में ऐसी शक्ति है, जब बच्चा पैदा भी होता है, आप जानते हैं 1 महीने का 2 महीने का बच्चा, चाहे गांव का हो शहर का हो कहीं का भी हो, अगर उसको सुलाना है तो माँ जो उसके ऊपर हाथ को ऐसे चलाती है और जी बच्चा आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे सो जाता है। तो ये जो चीज चल रही है कंधे पे लेके जब हम उसको ऐसे थाप देते हैं और बच्चा सोने लगता है। क्यों सोने लगता है? क्योंकि जो हमने रिदम पकड़ी, ये ताल है मैम, ये जी हमारा ताल है, हम इसको करते हैं। तो ये जब बच्चे तक वहां पहुंचता है तो बच्चा निद्रा अवस्था में आ जाता है। बहुत आपने भी देखा होगा म्यूजिक की इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। जी आपने भी सुना होगा अनिद्रा की जिसको बीमारी होती है कि रात को नींद हाँ नहीं आती है, या हम बिल्कुल कार ड्राइव कर रहे होते हैं, देखिए सबके घर में होने वाला एग्जाम्पल है। अगर हम रात को 10-11 बजे ड्राइविंग कर रहे हैं और कोई गजल लगा दी रेडियो के ऊपर, तुरंत ड्राइव करने वाला बोलता है अरे रे गाना हटाओ, इससे तो मुझे नींद आ जाएगी। नींद आने लग रही है कोई बिल्कुल। फास्ट म्यूजिक लगाओ, कोई फास्ट म्यूजिक कहते हैं। जी बिल्कुल उस गाने में तो कोई नींद की डोज नहीं है, कैसे नींद आ जाएगी? क्योंकि मैम उसके सुर जो है वो आपको निद्रा की ओर ले जाएंगे। बिल्कुल ये तीनों की शक्ति है। तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो, आप दुखी हैं तो आपका बीपी कंट्रोल करना हो, किसी भी चीज में आजकल तो ऑपरेशन वगैरह में सब में भी म्यूजिक का इतना बड़ा सहयोग माना गया है। तो ये जी शक्ति साधारण नहीं हो सकती। बिल्कुल मैम, बहुत सुंदर तरीके से आपने मतलब एक माँ की थपकी को म्यूजिक की ताल से जोड़ के बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया। और बिल्कुल सही बात आपने कही, स्लीप डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, अनिद्रा की बीमारी। और कहीं ना कहीं बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, हम लोग भी जब काउंसलिंग लेते हैं बच्चों की या पेरेंट्स की, तो जो स्ट्रेस लेवल आजकल बढ़ रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस या हर आदमी की लाइफ में स्ट्रेस है आजकल, तो म्यूजिक थेरेपी एक बहुत बड़ा कारगर और एक सॉल्यूशन इसका निकल साबित के। हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो आप सुर, इसीलिए सारे स्कूलों में भी जी मैम, इसीलिए सारे स्कूलों में भी म्यूजिक पीरियड तो होता ही होता है। कोई सा भी आप बिल्कुल स्कूल देख लीजिए, क्यों होता है बिल्कुल म्यूजिक पीरियड? क्योंकि बच्चा जिस स्ट्रेस में रहता है, उस बढ़ती उम्र में जहाँ उसको इतना मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, वो जी पढ़ना ही है। तो इनके पास बिल्कुल चॉइस नहीं है स्कूल में। इसीलिए स्कूल में म्यूजिक पीरियड भी लगाया जाता है कि बच्चे का जो टेंशन था वो इससे हमको डाउन लेवल पे लेकर आना है, ताकि अगले पीरियड के लिए उसमें फिर से एनर्जी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ये अच्छे तो तरीके से मैम आपने म्यूजिक और डांस और कला का महत्व हमारे लाइफ में क्या हो सकता है वो बताया। अब मैम एक बात हम करेंगे कि महिला दिवस के संदर्भ में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को? जैसे मेरा ऐसा मानना है कि 70-80% लेडीज कहीं ना कहीं, बल्कि कई जगह तो 90% लेडीज घर बच्चों और जिम्मेदारियों के चलते अपना करियर छोड़ देती है। लेकिन जो 10-20% लेडीज करियर परस्यू कर पाती है, जैसा आपने बताया, फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है तभी वो कर पाती है। तो आज महिला दिवस पर मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाह रही हूँ कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, चाहे बाय चॉइस है चाहे बाय सिचुएशन है, क्या एक हाउसवाइफ को हमेशा, जैसे कल मैंने एक ग्रुप डिस्कशन हमने किया था विमेंस डे पर, उसमें ये मुद्दा उठकर आया कि कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित कर दिया लेडी ने, लेकिन जब जी। बच्चे बड़े हो गए, अपने करियर में सेटल हो गए, उसके बाद उस औरत को कहीं ना कहीं मन में एक कसक सी रह जाती है कि मेरा करियर छूट गया, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हालांकि मैं ऐसा मानती हूँ आज के जमाने में तो काफी बदलाव आया है और हाउसवाइफ्स भी हैं जो
किटी पार्टीज और अलग अलग तरह के क्लब्स ज्वाइन कर लेती हैं, तो अपने आप जी को बिजी रखने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हाउसवाइफ्स हैं जो सिर्फ घर में रहती हैं, एक एज निकल जाने के बाद, एक टाइम निकल जाने के बाद, बच्चे बड़े हो गए, तब कहीं ना कहीं उन्हें कुछ खालीपन सा महसूस होता है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और आपको देखकर एक एग्जाम्पल मैं सेट करना चाह रही हूँ कि डांस और म्यूजिक या राइटिंग, इस तरह के ड्राइंग, पेंटिंग, कोई भी अपनी जो आर्ट है उसे भी हम जी एज अ हॉबी परस्यू करते करते एज ए करियर भी अपना सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए मैम, ये निश्चित है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कला होती ही होती है, हर जी व्यक्ति के अंदर होती है। जरूरत उसको पहचानने की और उसको अपने साथ में जोड़ के रखने की है। हम परिस्थिति बदलने पर, मुश्किल आने पर, इसमें मैं लेडीज को भी कहूंगी कि वो भी परिस्थिति आने पर एक कदम अपना खुद का ही पीछे लेती हैं कि अच्छा फैमिली के लिए ठीक नहीं, मैं पीछे हट जाती हूँ। अच्छा इससे परेशानी होगी, मैं सुबह जॉब पे जाऊंगी, टिफिन का क्या होगा, मैं पीछे हट जाती हूँ। तो मैं उन लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि एक लाइफ सबको मिलती हो, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सबके लिए बिल्कुल। लाइफ एक ही होती है। तो जी सबका करना है, पर सब में हम भी शामिल है, अपना भी करना है। जिसका जो शौक होता है, हम कोशिश करते हैं कि इनको ये पसंद है वो बनाए, बच्चों को ये पसंद है ये करें। तो जी केवल जीने की हर फील्ड में मैं चाहूंगी हम जितनी इंपॉर्टेंस दूसरों को देते हैं, खुद को भी देनी चाहिए। बिल्कुल। अपना शौक भी जिंदा रखो, क्योंकि ये आपको अंदर से आपकी शक्ति को आगे बढ़ाने में, आपको और अच्छा डिसीजन पावर लेने में, सब चीज में जो सहयोग कर, जरूरी नहीं सब म्यूजिक में ही हो, जिसकी जो फील्ड हो, जो शौक हो, चाहे वो जी स्टिचिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, कुछ भी हो सकता है। पर 1 घंटा 24 घंटे में अपने लिए निकालना ही चाहिए कि ये घंटा मेरा है। बिल्कुल। अक्सर लेडीज की लाइफ, सुबह उठते हैं जब यही होता है, बच्चे स्कूल जाएंगे उनका खाना बनाना है, इन लॉज के लिए ये करना है, हस्बैंड जाएंगे उनका देखना है, फिर घर की साफ सफाई है, फिर शाम को लोग आएंगे, मतलब हर रात को सोने तक भी उनके लिए करना, उनके लिए करना, उनके लिए करने में पूरा 24 घंटे बीत जाते हैं। तो जो जी 24 घंटे का दिन में मुझे लगता है 1 घंटा हर लेडी को अपने लिए सोचना चाहिए कि ये समय सिर्फ मेरा है, जी और इतना हक सबका बनता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स आपने हमारे सामने रखे। हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली आपके व्यूज सुनकर जरूर इंस्पिरेशन मिलेगा मैम। और आपके साथ हुई इस बातचीत के जरिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ हमारी फीमेल व्यूअर्स को कि अपने शौक को जिंदा रखिए, अपने मन को जिंदा रखिए। और जब जिंदगी के उस मोड़ पर आपको लगता है कि अब बच्चे सेटल हो गए हैं, मेरी लाइफ ढलान पर है और मैं अकेलापन फील कर रही हूँ, उस समय शायद आपकी हॉबी या आपकी कला ही आपके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकती है। और जैसा कि हम सब ने देखा, माला मैम ने अपनी कला को ही अपना करियर बनाया और बहुत बड़ी पहचान बनाई है इन्होंने कथक के क्षेत्र में। तो सभी लेडीज भी इनसे इंस्पायर हो सकती हैं और अपनी हॉबी को अपनी पहचान बना सकती है। थैंक यू माला मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बातें आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बताई। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी आपके स्टूडेंट्स से कि वो भी अपनी कथक गुरु को अपना इंस्पिरेशन बनाएं और अपनी अपनी लाइफ में जरूर बहुत अच्छा अचीवमेंट करें और अपनी गुरु को भी प्राउड मोमेंट फील करवाएं। और थैंक यू माला मैम फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।